आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिल्क के बारे में। मिल्क जो है इसको होल फूड भी कहते हैं, इसे कंप्लीट ग़िज़ा कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं पैक्ड और अनपैक्ड मिल्क का। तो पैक्ड मिल्क में हम जनरल पैक्ड मिल्क जो है उनकी बात करेंगे, इसमें फ्लेवर्ड और लो फैट हाई फैट इनकी बात नहीं करेंगे। और जो अगर हम बात करें अनपैक की, तो अनपैक्ड में भी दो टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है कि जो आप खुद जाके दूध निकलवा कर ले आते हो, और सेकेंडली वो होते हैं कि जो आपको डोर स्टेप पर जो मिल्क सप्लायर होता है वो आपको सप्लाई कर रहा होता है। अब आपको नहीं पता कि वो जो सप्लाई करने वाला है वो किस हद तक उसमें अडल्ट्रेशन कर रहा है, और उसमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कौन सी चीज़ें जो कौन सी कंटेमिनेशन जो उसके अंदर शामिल हो रही हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ये सारे प्रोसीजर में। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। बल्कि उससे तो बेहतर होता है कि आप जो पैक्ड मिल्क है वो ही कंज्यूम करो, क्योंकि उसमें जो चीज़ लेबल्ड है, जो चीज़ है वो आपको मेंशन की जाती है, और उसमें चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और हमारी कंट्री की मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो भी इसको रेगुलेट करते हैं, इसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आपको उससे बेहतर है कि आप जो है वो टेट्रा पैक जो पैकिंग में आते हैं वो वाले मिल्क आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जो है वो रॉ फ्रेश मिल्क जो है, जो 100% आपको पता है कि ये ओरिजिनली मिल्क ही है, जो आप खुद जाके निकलवा के लेके आ रहे हो, उसकी बात करेंगे कंपैरिजन में जो पैक्ड मिल्क है। तो गाइस सबसे पहली बात तो यह है कि जो मिल्क है उसके अंदर विटामिन मिनरल्स की गुड अमाउंट है, इसमें फैट प्रोटीन और कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दूध के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एंड्रोजेंस हैं। तो इसके अलावा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इसके अलावा लैक्टोपेरोक्सीडेज है, लाइसोजाइम है। तो इस तरह के डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज हो गया, प्रोटीनेज हो गया। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम, और इसके अलावा जो है लैक्टोफेरिन। इस तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं। अमीनो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जो अगर आप बच्चों में देखो तो उनमें इम्यूनिटी तो नहीं होती है, अभी उनको इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता प्रॉपरली। तो नेचर ने डिज़ाइन किया कि मिल्क के ज़रिए, मिल्क की मदद से इम्यून सिस्टम जो बच्चे को प्रोवाइड किया जा सके। तो जब भी कोई भी दूध पिएगा तो उसको एक तो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा ये। तो इस तरह से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा उसके अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स, और इसके अलावा अमीनो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर उसको एक लिविंग थिंग बनाती हैं। तो दूध के अंदर एक लाइफ प्रेजेंट होती है। सबसे पहली बात तो ये है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब भी हम घरों में दूध लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम उसको उसके माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि पास्चराइजेशन में हम करते क्या हैं कि हम लो टेम्परेचर देते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा टाइम में कम टेम्परेचर उसको दे रहे होते हैं, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और हम उस दूध को 3 या 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखें, 2 से 3 दिन। लेकिन अगर आप उसको फ्रीज़ कर लोगे तो अगेन आप उसको काफ़ी देर तक फ्रीज़ करके स्टोर भी कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पास्चराइजेशन तो नहीं होती है, वहाँ पर यूएसटी ट्रीटमेंट होता है, जिसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अब जब दूध को इस टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है, तो उसके अंदर जो मैंने बताया कि लाइफ प्रेजेंट होती है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, उसके अंदर जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उसके अंदर जो अमीनोग्लोबुलिन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो दूध की लाइफ तो ख़त्म होगी। तो बेसिकली दूध को जो चीज़ यूनिक बनाती है वो दूध के अंदर की ये लाइफ होती है। इसके अलावा जो अगर हम बात कर लें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो अगर हम यूएसटी लगाते हैं तो गाइस जब हम यूएसटी ट्रीटमेंट करेंगे, उसको उससे वहाँ से गुजारेंगे, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल उसका प्रोटीन जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसका प्रोटीन डीनेचर होगा। अगर हम उसके फैट की बात करें तो वो भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं यूएसटी से। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की जब आप उसको मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करते हो। तो मिल्क पाउडर बेसिकली है क्या, तो फ्रेश मिल्क को लेकर उसको मिल्क पाउडर में डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब उस प्रोसेस के दरमियान भी
जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल काफ़ी रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, और इसके अलावा ये ट्रिगर करता है प्लैक फॉर्मेशन को। तो प्लैक फॉर्मेशन होगी तो अगेन आपको हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, कार्डिक इशू होंगे। तो बेसिकली बहुत सारे पैक्ड मिल्क जो है, एक तो यूएसडी ट्रीटमेंट के साथ आते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर मिल्क सॉलिड्स होते हैं, तो मिल्क सॉलिड वाला आपको नहीं लेना है, जिसके ऊपर लिखा हो कि मिल्क सॉलिड्स हैं इसके अंदर, वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो बेसिकली जो मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, ये दोनों को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली इनऑर्गेनिक होते हैं, वाइटामिन जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। अब जब भी आप हीट अप्लाई करोगे तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा, जैसे कि मिनरल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो एज इट आपके दूध के अंदर रहेंगे, चाहे आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो एज इट कैल्शियम लेवल जो है वो एज इट रहेगा। लेकिन जो वाइटामिन होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब यूएसटी की वजह से विटामिन ए और डी कोई ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन विटामिन बी, फॉर एग्जांपल विटामिन बी 1 और विटामिन बी 6, 60% रिडक्शन हो जाती है उनमें। विटामिन बी 9 30% रिड्यूस होते हैं एट 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि यूएसटी जो है उसमें 135 से 150 टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम 120 पे अगर देखें, 120 डिग्री सेल्सियस पे ही विटामिन बी 1 और 6 60% रिड्यूस हो गए, बी 9 जो है वो 30% रिड्यूस हुआ, बी 12 जो है वो 90% रिडक्शन होगी, अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो 70% रिड्यूस होगा, इसके अलावा विटामिन ई जो है वो 9 to 10% रिड्यूस होगा। तो इस तरह से बहुत सारे विटामिन भी लॉस हो रहे होते हैं। बेसिकली जो यूएसटी ट्रीटमेंट है वो आप जो मिल्क है उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव ज़रूर करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसकी लाइफ ख़त्म हो गई एक तो, उसके बाद उसके अंदर विटामिन जो है वो कम हो गए, उसके बाद उसका प्रोटीन लेवल रिड्यूस हो गया, कोलेस्ट्रोल जो है वो भी रिड्यूस हुआ, फैट भी रिड्यूस होगा। तो इससे बेहतर है कि आप घर में जो दूध आता है आपका, जिसमें आप खुद जाके निकलवा कर लेके आते हो, उसमें आप जस्ट पास्चराइजेशन करते हो, तो उससे जो है कम लॉसेस होते हैं। बहुत सारे इलाकों में तो ये प्रैक्टिस हो रही होती है कि वहाँ पर जो है कच्चा दूध पिया जाता है, रॉ मिल्क। लेकिन रॉ मिल्क पीने की कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखनी होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये है, जो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि आपने एनिमल को ऑब्जर्व करना है। जिस एनिमल का आपको दूध मिल रहा है या जिसका आप दूध ले रहे हो, उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुआ, उसमें कोई वायरल डिजीज़ तो नहीं आई हुई। इन केस अगर कोई ऐसा जानवर है तो उसका कभी भी आपको मिलकर रॉ तो पीना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जब भी आप रॉ मिल्क लेके आते हो, इवन आपका जानवर जो है, आपका एनिमल जो है बिल्कुल हेल्दी है, इसके बावजूद आपको कुछ चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जैसे ही दूध निकालें, विद इन 20 मिनट्स आपको उसको फ्रीजिंग के लिए रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से पर्सनल एरर आ सकता है, कोई ना कोई आपसे कोताही हो सकती है, जिसकी वजह से आप रॉ मिल्क पियोगे तो आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस है वो रिड्यूस होगा, आपकी हेल्थ कम होगी, आप अनहेल्दी हो जाओगे, कोई डिजीज़ हो जाएगी आपको। इस वजह से कोई रिकमेंड नहीं करता है कि आप कच्चा दूध लो। तो करना ये चाहिए कि आप जो है घर में दूध ले आओ तो उसकी पास्चराइजेशन करो। अब वो पास्चराइजेशन जब हम बॉयल कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो है बॉयल होने के बाद भी उसको हल्के से चूल्हे के ऊपर छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा लॉसेज होते हैं। जैसे ही वो बॉयल हो जाए उसके बाद उसको कूल करना चाहिए, उसको सडनली कूल करना चाहिए आपको। तो ये असल प्रोसेस है, ये है ओरिजिनल प्रोसेस कि आपको ये करना कैसे है पास्चराइजेशन। तो हमने इस वीडियो में कंक्लूड ये किया कि बेहतर तो ये है कि आप जो खुला दूध है जो आप ले के आ सकते हो ग्वाले के पास जाके, या कोई भी आपके पास कोई इस तरह की जगह ढूंढो जहाँ से आपको फ्रेश मिल्क मिल जाए, आप वहाँ से फ्रेश अपने सामने उसको बोलो कि मुझे निकाल के दे, आप वो लेकर आओ। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो आई थिंक आपको टेट्रा पैक लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी मिल्क सप्लायर को बोलो कि मेरे घर तक पहुँचा दे।
उसमें बहुत सारी अडल्ट्रेशन होती है। अब टेट्रा मिल्क जो टेट्रा पैक्ड है, जो पैक्ड मिल्क होते हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमेशा आपने नोट करने होते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हों। फॉर एग्जांपल और उस पर लिखा है कि मिल्क सॉलिड्स है, अब आपको नहीं पता कि वो मिल्क सॉलिड्स जो है वो एक्सपायर तो नहीं है। मैंने जैसे बताया कि एक तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, वो फायदे के बजाय नुकसान दे रहे होते हैं। तो आपको हमेशा वो चाहिए कि जिसके अंदर अगर लिखा हो कि ये फ्रेश गो मिल्क है या फ्रेश जो है वो बफलोज मिल्क है, तो आपको वो वाला मिल्क लेना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे भी हैं कंपनीज जो बना रही हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, आप सर्च करें, आप ये देखा करें उसके अंदर कोई वेजिटेबल ऑयल तो नहीं शामिल किया हुआ, आप ये देखा करें उसके अंदर सोया प्रोटीन तो नहीं डाली हुई। जो टेट्रा पैक मिल्क है जिसके अंदर कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि ये हाई है ये लो है, आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं, तो आप टेट्रा पैक जो मिल्क है वो ले सकते हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होपफुली कि आपको आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।